महात्मा गौतम बुद्ध और चक्षुपाल। दोस्तों, ये कहानी है महात्मा गौतम बुद्ध और भिक्षु चक्षुपाल के बीच की। एक बार भगवान बुद्ध जेतवन विहार में रह रहे थे। भिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे। एक दिन विहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को भिक्षु चक्षुपाल की कुटिया के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा शुरू कर दी कि इन्होंने जीवित प्राणियों की हत्या की। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए अपनी आंखों से देखा है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी निंदा करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में या पिछले जन्म में कोई पाप किए हैं? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गई, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया। अब चिकित्सक को तो पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं, वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। महिला बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन चक्षुपाल का मन नहीं पसीजा। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा और बाकी भिक्षुओं को यह पूरी बात समझ में आ गई। और यह बेहतर है कि यह बात हम भी समझ लें। हमें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे वह अच्छे हों, चाहे वह खराब हों, चाहे वो इस जन्म में भोगने पड़े हमें या अगले जन्म में। बेहतर है कि सारे कर्मों का हिसाब इसी जन्म में हो जाए और हम अपने अच्छे कर्मों को करें, अच्छा जीवन जिए, दोबारा हमारा जन्म ना हो। इस प्रकार की हमारी कार्यशैली, इस प्रकार का हमारा कर्म हो, इस प्रकार की हमारी सोच हो, विचार हो, तभी यह देश बदलेगा, यह जीवन बदलेगा और हम आत्मज्ञान की राह पर चल पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी कहानी आपके जीवन को बदलेगी, आपके जीवन में एक नई दिशा देगी, नई ऊर्जा देगी। इसी के साथ दोस्तों आज विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।